श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अध्याय 16 को प्रारंभ करती हूँ। 16वां अध्याय कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा न तो वहाँ सुख शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए, अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा? प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म अर्थ काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा? प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्गिन रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख्य ब्राह्मण और अग्नि, ग्रस्त पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गो, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, ये गृहस्थ आश्रमी अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। हे मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं, हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। ये सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे, मेरा यह दृढ़ निश्चय है। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें? पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि आप मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी, तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय भगवान वासुदेव का मंत्र पढ़ना चाहिए। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करे, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणी और उदनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और साय ये 3 सवन, 3 पाद हैं। चारों वेद, 4 सींग, गायत्री आदि 7 छंद, 7 हाथ हैं। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं।
आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार हैं। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप हैं। आप योग के कारण हैं, स्वयं योग हैं और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में स्वयं प्रकट भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। हे पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार हैं। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों के रस की उपासना करते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे, उसी का द्वादश मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करे। 108 बार द्वादश अक्षर मंत्र का जप करे। स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे। पृथ्वी पर शयन करे, तीनों समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार